नालंदा में विश्व हार्ट डे के मौके पर रोटरी क्लब के द्वारा युवाओं के बीच मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 से अधिक युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों को रोटरी द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। आज मैराथन में काफ़ी बच्चे और बच्चियां यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके लिए जो व्यवस्था किया गया है उसकी मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। जहाँ पर बिहार शरीफ के एसडीएम साहब भी पहुँचे हैं और ये भी युवा हैं और युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहित करने का इनका जो हमने देखा और युवाओं में यहाँ काफ़ी उत्साह था। तो सबसे पहले मैं रोटरी क्लब नालंदा को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम करना भी चाहिए और पहले भी वो करते रहे हैं। कई तरह के कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं, उनके लिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और इस मौके पर जितने भी बच्चे और बच्चियां भाग लिया उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि देश के आप भविष्य हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां अभी से युवा बनकर भी मैराथन में भाग ले रहे हैं। ये बड़ी बात है कि हमारे बच्चे, अब एसडीओ साहब भी बोल रहे थे कि हमारे बच्चे और बच्चियां मोबाइल में बिजी रहता है, लेकिन हमारे क्या हम बिहार शरीफ के बच्चे और बच्चियां देख रहे हैं कि मैराथन में लोग दौड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है और मैं शुभकामना देता हूँ कि नालंदा राजगीर में आपके स्टेडियम इंटरनेशनल एकेडमी भी है, वहाँ पर भी बच्चे भाग लें। वहाँ भी बच्चों अपना युवा में जो साहस है, जो क्षमता है, जो दौड़ने का क्षमता, जो जिस तरीके का क्षमता हो वो दिखाएं खेल में। हर क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़े, यही हमारा शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैराथन में काफ़ी बच्चे। मुजफ्फरपुर शहर के भिकनपुरा निवासी ईंट कारोबारी गोपाल सिंह और विद्योत्मा सिंह का इकलौता पुत्र नमन सिंह 21 सितंबर से मुंगेर से गायब है। वहां नदी किनारे उसकी थार जीप और मोबाइल बरामद किया गया है। परिजनों ने नमन के दोस्त रांची निवासी वैभव उर्फ विशाल सिंह व उसके परिजनों पर अगवा कर हत्या करने की आशंका जताई है। नमन मुजफ्फरपुर के वैशाली इंस्टीट्यूट में बीबीए की पढ़ाई करता है। रांची में पढ़ाई के दौरान वैभव व नमन की दोस्ती हुई। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी अब तक नमन का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसके कारण परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नमन 21 तारीख को सुबह 6 बजे निकला था, सुबह में निकला था, तड़के सुबह। और उसके बाद उससे बात हुई 23 तारीख 11 बजे दिन तक, लेकिन उसके बाद कोई उससे बात नहीं हुई हमारी, आज तक नहीं मिला है। और मीडिया और पुलिस पता नहीं किस स्तर से इस केस को देख रहे हैं, अभी तक बरामद नहीं हुआ है मेरा बच्चा। और मुंगेर ले गया या बेगूसराय ले गया, बेगूसराय ले गया ये कंफर्म हो रहे हैं, लेकिन मुंगेर भी ले गया कि नहीं ले गया ये भी नहीं पता। ये भी एक मिस्ट्री ही है और ये तो पुलिस को पता करना होगा। अभी तक बच्चा मिला नहीं है तो हम क्या बोलें। क्या कह के निकला था नमन? कुछ कह के नहीं निकला था, बोला कि हमको विशाल बुलाया है, हम जा रहे हैं बेगूसराय, बस इतनी जानकारी हमको है। बात होती थी बीच में, 1-2 बार बात हुई तो बोला कि हम विशाल के साथ बेगूसराय। विशाल से भी बात हुई मेरी तो बोला आपको बता के नहीं आया है क्या? बोले नहीं बताया नहीं था, बस ऐसी बात हुई। अभी भी बोलते थे तो बोलता था कि अच्छा हम आ रहे हैं। इसके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स सब आए एक दिन तो बता रहे थे कि शायद एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम लोग उसको कॉल किए कि किधर हो, तो देखो ना ये लोग आने ही नहीं दे रहा है, अजीब बिहेव कर रहा है मेरे साथ। अब अजीब बिहेव क्या बिहेव है ये तो पुलिस पता करेगी ना। अब हम लोग कितना, हम लोग तो इंसान नॉर्मल हैं, तो हम लोग क्या पता करें इसमें जो सदर थाना क्षेत्र में है एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो उनका लड़का है वो 21 तारीख को घर से निकला था और उसके बाद जो अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद वो लौटा नहीं है। उसके बाद इनके परिजनों का कहना है कि उनके जो दोस्त हैं उन्हीं के जो द्वारा है इसके ऊपर जो है हत्या का और या नदी में डुबो के इस टाइप का आवेदन उन्होंने दिया है, जिस पे वो अपना प्राथमिकी दर्ज करवाना चाह रहे हैं, जिस पे थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। उस संबंध में जो तथ्य सामने आया वो ये है कि जिस दिन जो लड़का गया उसके ही अगले दिन जो है, जो उसके दिन है मुंगेर ज़िला अंतर्गत सोजी घाट में जो है कुछ लड़के नहाने के लिए निकले थे, जो जिसमें एक लड़के का परिवार भी था। उसी दरमियान जो है अभी तक के जो तथ्य आए हैं उसमें यह है कि 2 लड़के जो है नदी में जो है उन पर डूबने का जो बात आया, उसके बाद जो है एक लड़का वहाँ बच गया और दूसरे एक लड़के का फिर पता नहीं चला। बाद में जो उनके साथ के दोस्त जो थे
उनके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है वो जो डूबा है वो उनका दोस्त था जिसका नाम नमन था, और उसी संबंध में जो उनके परिजन हैं उनका उनके दोस्तों पे ही आरोप लगाया गया। परिजनों का भी ये कहना है कि जो डूबने की बात है वो गलत है, वो भ्रामक है, और ये जो उनके दोस्त हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी है, या फिर कहीं उनका बेटा कहीं और भी हो सकता है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जो है यहाँ सदर थाना से कासिम बाजार थाना को जो इन्होंने आवेदन यहाँ पर दिया, क्योंकि घटनास्थल वहाँ का है, इसलिए प्राथमिकी कासिम बाजार थाना को जो है दर्ज कर ली गई है। नमन 21 तारीख को सुबह 6। रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार बेशर्म हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाना चाहिए। तो आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित। बाढ़ की स्थिति कितना भयावह है, वहाँ पे आम जनता की क्या जिंदगी है देख रहे हैं ना आप लोग सब कोई। लेकिन सरकार यहाँ पे कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है। उसको तो बिहार में जो बाढ़ को आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, और मुआवजा देना चाहिए। जो भी बाढ़ में हमारे बच्चों की जिसकी मौत हुई है उसको भी मुआवजा देना चाहिए, सरकारी मुआवजा। सरकार से हमारी मांग है कि बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और तत्काल उनको तुरंत से तुरंत सेवा मुहैया कराना चाहिए।